नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज बादली के दौरे पर रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना क्रेज है कि लोग घंटों दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इंतजार में धूप में भी खड़े दिखाई देते हैं। यानी कि जिस गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आना होता है वहां लोग घंटों उनका इंतजार करते हैं। जब तक दीपेंद्र हुड्डा नहीं आते लोग टस से मस नहीं होते हैं। आपको जानकारी है, आपको पता है, इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन लोगों का उत्साह, ग्रामीणों का उत्साह इस भीषण गर्मी में भी बना हुआ है। तो आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा बादली हल्के के कई गाँव में पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। तो आज खेड़ी गांव में, खेड़ी जट गांव है बादली हल्के का, उसमें जब दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे वहां भीड़ देखकर दीपेंद्र हुड्डा भी दंग रह गए। यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नुक्कड़ सभाएं भी रैलियों की तरह दिखाई दे रही हैं। जिस प्रकार से अन्य पार्टी के नेता रैलियां करते हैं, उतनी ही भीड़ दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नुक्कड़ सभाओं में आ रही है। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोहतक लोकसभा सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कितना प्रभाव है, कितने शक्तिशाली दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं यहाँ इस सीट पर। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा खेड़ीगढ़ गांव में संबोधन कर रहे हैं। भाई कुलदीप वत्स जी, हमारे बहुत सीनियर नेता, राजस्थान के किसान और मजदूर की जो आवाज है, कर्नल सोनाराम चौधरी जी, हमारे विधायक और पूर्व मंत्री राजस्थान से हमारी बहन कृष्णा पुनिया जी, हमारे भाई रामनिवास गावड़िया जी जो विधायक हैं, उनके पिताजी आज उपस्थित हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, में एक एक का नाम नहीं ले रहा, मेरे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज आपने स्वागत किया, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। किसी भी उम्मीदवार में दो ही बातें होती हैं जब आप अपना चयन करते हैं, उसका काम और उसका आचरण। जब आपने मुझे यहाँ से मौका दिया था तो अपने पूरे इलाके को आगे लेके जाने के लिए जो काम मैंने किए थे वो भी आपको याद होंगे, चाहे वो पूरे इलाके में सड़कों के जाल बिछाने की बात हो, चाहे अपने इलाके में इंडस्ट्री लाने की बात हो, चाहे एम्स लेके, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट लेके आने की बात हो, हर गांव में, जज्जर में, रोहतक में सारे विकास कार्यों कराने की बात हो, आपको सारे काम याद होंगे। और मेरा बचपन से लेकर आज तक मेरा व्यवहार और आचरण भी आपके बीच में है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि काम और आचरण की कसौटी पे आप तोल के देखना और आपकी आत्मा गवाही दे कि आपका बालक खरा उतरा है, तो आप अपना आशीर्वाद मुझे देना। मैं तो आज आपको कहना चाहता हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, आपका ये आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। मैं दिल्ली पहुंच के आपके खोए हुए मान सम्मान को मैं देश में ऊपर उठाने का काम करूंगा और ये आशीर्वाद केवल दिल्ली नहीं जाएगा, ये घूम के चंडीगढ़ पहुंचेगा, ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा, आपकी सरकार हरियाणा में बहुत जल्दी लेके आएगा। क्योंकि आज इस खट्टर सरकार ने बड़ा नुकसान कर दिया हरियाणा प्रदेश का। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आज पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, आज महंगाई की मार, आज नशा बढ़ गया हरियाणा में, अपराध बढ़ गया हरियाणा में, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद हो गई, चाहे वजीफे की थी, चाहे 100 गज के प्लॉट, चाहे मकान की थी। आज किसान के साथ इतना अत्याचार हुआ, 750 किसानों की जान लेने वाली ये सरकार साबित हुई। बेटियों को दिल्ली में घसीटवाने वाली ये सरकार आज ऐसी सरकार साबित हुई, ऐसी निर्दयी सरकार साबित हुई, आपके सामने है। और इसीलिए आज पूरे हरियाणा के, प्रदेश के कोने कोने से आज नाराजगी इतनी बन गई कि एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की हरियाणा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर। और आपकी सरकार आएगी हरियाणा में और हर वर्ग को आगे लेके जाने के लिए हम काम करेंगे। बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं की 8500 पेंशन अलग से, महालक्ष्मी योजना में महिलाओं के लिए पहली बार महिलाओं के लिए 8500 पेंशन करने का हमने अलग से ये जो फैसला किया है बड़े बुजुर्गों के अलावा। और हमारे 300 यूनिट बिजली के हम माफ करने का काम करेंगे। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और फौज में दोबारा से पक्की भर्ती करने का हम काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है अपने इलाके को आगे लेके जाने के लिए। ये बड़ी मुश्किल से आज जो सारी बीजेपी के निशाने पे हम आ गए, मैं आ गया, मेरे पे निशाना जो लिया गया, वो तकलीफ इस बात की थी कि विकास का मुंह मोड़ के हम अपने इलाके में लेके आए थे। वो कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं थी। ये इलाका भी जैसे गुड़गांव से सीधा विकास आगे नीमराना जयपुर तक पहुंच गया था, उस विकास के मुंह मोड़ के अपने इलाके की तरफ जब हम लेके आए तो ये बहुतों के हजम नहीं हुई बात, बहुतों को इस बात से तकलीफ हुई और हमें निशाने पे लिया गया। आप देख रहे हैं
आपको याद होगा, पिछली गिनती भी आपके याद होगी 2019 की गिनती याद है कि भूल गए? तो वो भी आपको याद होगी। दोपहर को 2 बजे तक सारे नतीजे डिक्लेयर हो गए थे पूरे देश के, लेकिन एक सीट ऐसी थी, ये राजस्थान वाले भी बाड़मेर बैठ के देखते थे, रात के 3 बजे तक कशमकश चलता था कि भाई ये एक सीट है, यहाँ मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन रात के 3 बजे जो नतीजा डिक्लेयर हुआ, जैसे हुआ वो देखते हो, मैं एक ही बात कहने आपके बीच में आया हूँ। मुझे पता है आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, लेकिन मेरे करण साहब कह रहे धोखा हुआ, धोखा बाड़मेर से भी ये बात पूरी कर देंगे। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई कमी मत छोड़ना। कोई बात अगर कहीं कोई जो है आपस की सारी बातों से ऊपर उठ के, ये मौका बार बार नहीं आएगा। अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री अपने इलाके में राज लाने का ये मौका, ये लड़ाई हरियाणा को विकास की तरफ लेके जाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये मौका बार बार नहीं आएगा, इसको चूकना मत। कोई वोट बाहर जा रही हो, कोई दिल्ली जा रही हो, कोई घूमने कलकत्ते बंबई जा रही हो, कोई रिश्तेदारी में जा रही हो, भाई 1-2 दिन का टाइम है, बुला लो सारी वोट। जो कर सरपंची में बुलाओ हो, जो कर सरपंची में बुलाओ हो, यूं ही भाई गांव में ईब के ने मेरे खाते बुला लेना। मैं तो आज ही आपको कहने आया हूँ भाई, गांव की कमेटी बना के 36 बिरादरी की पूरे गांव से, गांव में प्रतिशत पोलिंग जब 90% पोलिंग ऊपर जाए, भाई मेरा अपना गांव है, मैं तो गांव से बहुत लगाव है। मैं तो ये देखने आता हूँ भाई अपना गांव सांगी से भी आगे पहुंच जाए, भाई ये अपना गांव में वोटिंग है। तो भाई ये प्रस्ताव पारित है, तो एक बार हाथ आगे बताओ ये प्रस्ताव पारित है। भाई एक बार पाछे देखो, भाई एक आधे ने हाथ खड़े नहीं करे, भाई एक बार देखिए कोई सा क्या बात ध्यान रखियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लड्डू से बैलेट नंबर 2 अभी नंबर 2 है भाई।